की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर 1 है उसका एक्सरसाइज 4 के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और उसमें क्या क्या है हम लोग उसके बारे में आज कंप्लीट जानेंगे, उसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसका बेसिक जो जानकारी है वो और इसके जो फार्मूला है कुछ उसको आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले इसको देखते हैं क्या है। तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, मतलब इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जैसे होगा ax² प्लस bx प्लस सी। तो ये हमारा x² प्लस bx प्लस सी, जहाँ पे हमारा a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 मतलब द्विघात बहुपद है, जिसमें ये घात 2 का बहुपद होगा जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग समझिए इस शून्य, ये हमारा द्विघात बहुपद के शून्यक। ठीक है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। तो शून्यक क्या होता है ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो आप लोगों को इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्फा तथा बीटा। ठीक है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इस ये हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, पहला हुआ अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक है, तो इसका जो पहला सूत्र होता है, ठीक है, इसको शून्यकों का योगफल। ठीक है, इसको हम लोग स्कूल इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस। तो क्या है सम ऑफ जीरोस? मतलब शून्यकों का योगफल। तो शून्यक तो हमारे 2 हैं, एक हुआ अल्फा और दूसरा हुआ हमारा बीटा। तो इनका योगफल होता है मतलब सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला फार्मूला। ठीक है, अब हमारा दूसरा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यानी कि ये है 0। ठीक है, इसका तो पहले अपन की योगफल, योगफल का मतलब जोड़ना, मतलब सम का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, तो अपन यहाँ ऐड किए। अब प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा करना, मतलब गुणा। ठीक है, गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल तो होगा हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, ये हमारा फार्मूला। सबसे पहले इसमें देखिए द्विघात बहुपद होगा x² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसके 2 शून्यक होंगे। ठीक है, शून्यक के बारे में अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या होता है? तो पहला है हमारा अल्फा तथा है दूसरा हमारा बीटा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल मतलब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a तथा शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसी बेस्ड पे जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला है निम्न बहुपदों के शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी फार्मूला बताया। ठीक है, इसीलिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बोला है निम्न बहुपदों के शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा x² प्लस 10x प्लस 24, दूसरा है 2x² माइनस 7x माइनस 9 और चौथा क्वेश्चन है हमारा -5x² प्लस 3x प्लस 4। इस तरीके से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग इसको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं लिखूंगा दिया है, क्या दिया है हमारा? द्विघात समीकरण। ठीक है,
क्या दिया हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है, जहाँ a बराबर 1, b बराबर 10 और c बराबर 24। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ए बी और सी है, ठीक है, यह है हमारा वास्तविक संख्या। ए बी और सी क्या है, हमारा वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ठीक है, ए बी सी है हमारा वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी द्विघात समीकरण दिया है उसको इससे तुलना करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ए बराबर है हमारा 1, बी बराबर हुआ 10 और सी बराबर कितना हुआ हमारा 24। यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा, चूंकि हम लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल, ठीक है, मतलब सम ऑफ जीरोस। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये माइनस बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 10, ए का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब हम लोग, यह हमारा हुआ पहला। ठीक है, शून्यकों का योगफल। ठीक, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, तो ये हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू कितना है 24, ए का वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू हमारा 24। अतः ठीक है, कितना होगा हमारा आंसर, -10 और 24। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं आप, दूसरा का सॉल्व। ठीक है, दिया है द्विघात बहुपद, क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। लिखिए समीकरण 1 की तुलना, मैं पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं लिखा था। ठीक है, लेकिन आप जैसे उससे अगर तुलना करेंगे तो आपको लिखने में और आसानी जाएगा समझने में। समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर आप सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, जहां a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर -9। ठीक है, तो मैं लिखूंगा। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए। तो होगा हमारा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए, यानी कि ये हुआ हमारा माइनस हुआ, b का वैल्यू -7 है, a का वैल्यू है 2। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस हुआ तो हमारा हो गया प्लस हो गया। ठीक है, 7/2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अब इसी तरीके से हम लोग शून्यकों का योगफल निकालें। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए है। ठीक है, तो सी का मान कितना है हमारे यहाँ पास -9 और ए का मान कितना है हमारे पास
2, तो ये एक चीज हो जाएगा आंसर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। 7/2 हुआ और अल्फा इंटू बीटा का -9/2, बस सिंपल है, बस यही और बाकी कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद दिया हुआ है -5x² + 3x + 4, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब मैं लिखूंगा समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c से करने पर, जहां a बराबर हुआ हमारा -5, b बराबर हुआ 3 और c बराबर हुआ 4, ठीक है। -5 हुआ, यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, इसीलिए -5 आया, ठीक है। अब मैं लिखूंगा, हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, शून्यों का योगफल तथा गुणनफल निकालना है, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ शून्यों का योगफल, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो -b का वैल्यू कितना है, ये तो माइनस हुआ 3 हुआ, और c का वैल्यू a का वैल्यू हमारा -5, तो माइनस से माइनस कट गया 3/5। इसी तरीके से क्योंकि हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, ठीक है। तो c हमारे पास कितना है 4, a कितना है हमारे पास -5, ठीक है। तो यह होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हुआ हमारा 4/-5। तो मैं इसके लिए आप आगे आप लिख सकते हो अतः, ठीक है, 3/5 एंड 4/-5, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें हम लोगों का सिर्फ 2 ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरा सॉल्व कर लिया, सीख लिया। इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका बुक से पढ़ दे रहा हूँ, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है नीचे ax² + bx + c के रूप में कुछ द्विघातीय बहुपद के शून्य दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब अभी हम लोग क्या किए थे इस क्वेश्चन में, अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए उसमें द्विघात बहुपद के शून्य दिए गए थे, उसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल हम लोगों ने निकाला। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें क्या बोला है, शून्य दिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, उसका गुणनखंड। माना बहुपद मतलब द्विघात बहुपद ना, यहाँ पर आप लिख सकते हो द्विघात बहुपद के शून्यक, ठीक है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, ठीक है। तब इसका क्या होगा गुणनखंड। इसका गुणनखंड बराबर क्या होगा हमारा k x - अल्फा इंटू x - बीटा, ठीक है। ये हमारा इसका फार्मूला, ठीक। अगर 2 मूल दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, तो उसका गुणनखंड का ये होगा मेथड, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा अब आप इसको देखिए। 3 4 -2 -3, ठीक है। ये हमारा शून्यक दिया हुआ है। अब क्या करना है, उसका हम लोगों को गुणनखंड निकालना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आप पहला का सॉल्व करो, पहला का सॉल्व करो। माना पहला को मान लीजिए अल्फा, दूसरा को मान लीजिए बीटा। माना अल्फा बराबर 3 तथा बीटा बराबर 4। तब आपको लिखना है ax² + bx + c का गुणनखंड बराबर क्या होगा k x - अल्फा और x - बीटा, ठीक है। k बराबर ये मैंने बोला था कि आप फिलहाल रहने दो। x का वैल्यू कितना है हमारे पास यहाँ
सॉरी अल्फा का वैल्यू x माइनस अल्फा का वैल्यू है 3 और बीटा का वैल्यू हमारे पास 4। तो k ये का यहाँ पे कोई मान नहीं दिया हुआ है, आप मान सकते हो माना बगल में k बराबर 1, ठीक है। तो हुआ हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस, ये हुआ हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से पहला का अगर शून्य दिया हुआ है उसका गुणनखंड निकालना है तो आपको मानना है, मान लेते हैं इसको आप कुछ देर के लिए मान लीजिए ये है अल्फा और ये है हमारा बीटा। तो माना अल्फा बराबर 3 तथा बीटा बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड बराबर होगा के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। उसके अल्फा का मान रखे, बीटा का मान रखे, के को 1 मान लीजिए, बस ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से और 3 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, अब हम लोग इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो मैं दूसरा का सॉल्व करता हूँ, दूसरा का सॉल्व, ठीक है। तो आप मान लेंगे माना अल्फा बराबर -2 तथा बीटा बराबर -3। क्या कि हम लोग मान लिए, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको ना अल्फा बराबर -2 तथा बीटा बराबर -3। तो मैं लिखूंगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड बराबर क्या होगा, के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। के एक्स माइनस अल्फा, एक्स हुआ ये माइनस तो सूत्र का हो गया, और अल्फा का पूरे का वैल्यू ही दिया हुआ है -2, ये माइनस सूत्र वाला हुआ, अब मैं यहाँ लिख दूंगा -2, ठीक है। अब ये बड़ा ऐसे लगा हुआ ऐसे इंटू एक्स माइनस बीटा का वैल्यू -3 दिया हुआ है, आप यहाँ लिख दो माइनस, ठीक है। ये हुआ हमारा के एक्स प्लस 2, यह हुआ हमारा एक्स प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो आप मान लो लेट के इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, या क्या लिख सकते हो आप, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये हुआ हमारा एक्स। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका तीसरा का हल, तो मैं इसको आपको किस तरीके से लिखना है इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। तो आप लिखोगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, शून्यक, कितना दिया हुआ है 1/2 और -1/2। आप मानोगे, माना, ये लिखने का पैटर्न बता रहा हूँ ना, पूरा इसी पैटर्न में आपको सारे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी क्वेश्चन है सबको आपको इसी पैटर्न में लिखना है। तो आप लिखोगे माना अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर -1/2। आप लिखोगे, चूंकि हम लोग जानते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड बराबर क्या होगा, के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। इस तरीके से के हुआ एक्स माइनस अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू हुआ एक्स माइनस अल्फा का वैल्यू 1/2 इंटू एक्स माइनस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, -1/2। ये हुआ हमारा -1/2, ठीक है। तो ये हुआ हमारा के एक्स माइनस 1/2 एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। तो के का वैल्यू मान लो आप 1, के इक्वल टू 1। तो आया हमारा आंसर एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2, ये हुआ हमारा आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर तीसरा भी सॉल्व कर लिया। अब लास्ट 5वां नंबर का दिया हुआ है हमारा शून्य, क्या दिया हुआ है हमारा शून्य जो है -18 और 12। तो आप मानोगे, माना अल्फा बराबर -18 तथा बीटा बराबर मान लोगे 12। लिखोगे, चूंकि हम लोग जानते हैं, इसको यहीं पे लिख दो, बीटा बराबर 12। तो चूंकि हम लोग जानते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड बराबर क्या होगा हमारा, के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, के एक्स माइनस अल्फा। तो ये हुआ हमारा एक्स, ये माइनस सूत्र का है। अब अल्फा का वैल्यू -18 है,
तो लिखो -18 इंटू एक्स माइनस बीटा। बीटा का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तब लिख दो यहाँ पे के एक्स माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस 18 एक्स माइनस 12। तो मान लो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1, तो हुआ हमारे पास x प्लस 18 एक्स माइनस 12। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 4 खत्म होता है। उसमें 2 ही क्वेश्चन था, सिर्फ 2 ही पैटर्न के क्वेश्चन थे। हम लोगों ने 2 ही पैटर्न के क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 1-2 बचे हैं, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को चैप्टर 1 में कहीं भी कोई भी डाउट होता है, कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम लोग एक ऐसा वीडियो लेके आएंगे जिसमें चैप्टर 1 के किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सबको एक ही साथ अपन सॉल्व करें। ठीक है, तब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो में।